आनंद दरबार के प्रांगण में सर्वधर्म के संत पूजन। रामानंद मिशन गुरुकुल द्वारा जगत गुरु तुकोबाराय कीर्तन विश्वविद्यालय की ओर से संस्थापक गुरु गणेश महाराज भगत के मार्गदर्शन में आनंद दरबार पावन भूमि में संत पूजन समारोह का आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुरुकुल के 200 विद्यार्थियों ने डॉक्टर कशालकर द्वारा रचित शास्त्रीय रागों और अभंगों का गायन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुणे वासियों ने कीर्तन, दिंडी, ताल और मृदंगम की ध्वनि के बीच बारीकी आनंद का अनुभव किया। इस भव्य कार्यक्रम में वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य इंदु प्रभा जी महाराज की शिष्या, जिन्होंने आगम ग्रंथ के ऊपर सखोल अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त किया, ऐसी जैन साध्वी परम पूज्य डॉक्टर दर्शन प्रभा जी महाराज को आगमवाणी की उपाधि से सम्मानित किया गया। अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत और संत संगीत का प्रचार प्रसार करने वाले विश्वविख्यात गायक डॉक्टर विकास जी कशालकर को सरस्वती भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जगत गुरु तुकाराम महाराज के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंदिर का निर्माण और मराठवाड़ा में उनकी प्रतिकृति बनाने वाले महंत महादेव महाराज बोराड़े शास्त्री जी को जगत गुरु सेवा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री क्षेत्र आलंदी देवस्थान के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर भावार्थ देखने की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में वारकरी संप्रदाय के वरिष्ठ कीर्तनकार माऊली महाराज जंगले, बबन महाराज चोरगे, जैन साध्वी वात्सल्य मूर्ति इंदु प्रभाजी महाराज शामिल हुए। पांडुरंग मुखड़े, अभिनव गंधर्व रघुनाथ खंडालकर, प्रसिद्ध गायक डॉक्टर संजय गरुड़, वारकरी महामंडल के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णाजी रांजणी, रामदास महाराज भगत, संभाजी महाराज कोदरे, महाराष्ट्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन डिंबले, गुरुकुलम के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत निगड़े, उपाध्यक्ष देवीदास भगत, गुरुकुल निदेशक शुभांगी भगत, कौशल विकास मंत्रालय के अधिकारी केशव धनगरे, पूर्व नगर सेवक युवराज बेलदरे, विशाल तांबे, बालाभाऊ धनकवडे, यंकाजी खोपड़े, पूर्व नगर सेविका रानीताई भोसले, अश्विनी भागवत, शंकरराव बेलदरे, ज्योतिषी अखिलेश राजगुरु, अशोक यनपुरे, कुलदीप कोंडे, नानासाहेब भिंताडे, प्रियंकाताई भोसले, कल्याणी मोरे, दिलीप संचेती, प्रमोद राका, प्रकाश भटेवरा, सुनील बुरट और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जगत गुरु तुकोबाराय कीर्तन विश्वविद्यालय के प्राचार्य सचिन महाराज पवार ने सभी महात्माओं का परिचय दिया। आनंद दरबार के संस्थापक अध्यक्ष बाला साहेब धोका ने उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र देवकर एवं चंद्रकला नगरकर ने किया। कार्यक्रम में पश्चात महाप्रसादी का लाभ सभी भक्तगणों ने लिया। तरी सुद्धा मी आपल्याला अत्यंत नम्रपणाने सांगतो, मी तत्वज्ञानाचा विद्यार्थी आणि आचारशैली म्हणून, विचारशैली म्हणून जैन धर्माचं मोठं योगदान आहे। म्हणजे ज्ञानेश्वरीचा आपण विचार करतो, ज्ञानेश्वर महाराजांची जी मराठीची निष्ठा आपल्याला दिसते, तशीच निष्ठा जर कुणाची असेल तर मी सांगतो की मराठीची खूप मोठी सेवा जर कुणी केली असेल तर ती जैन साहित्याने केलेली आहे। आज मराठी भाषेचे अभिजात म्हणून जात होते किंवा अभिजात म्हणून पुढे जात असताना ज्या ज्या लोकांचं योगदान आहे त्याच्यामध्ये जैन समाजाचं योगदान जे आहे, त्याच्या प्राकृत साहित्याचं योगदान जे आहे ते अत्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे। मला जैन साधू साध्वींचं खूप वेगळ्या अर्थाने महत्व वाटतं। मी कीर्तनकारांनी काय शिकतो त्यांच्याकडून, तर गोष्ट अशी आहे की जीवनाशी थेट संबंधित प्रश्न जे आता आहे त्या प्रश्नाशी थेट बोलणं नावाची गोष्ट आहे। हे जैन प्रबोधनकार जे त्यांचं महत्व आहे। आपल्याकडे अडचण अशी होते गुरुजी की जगण्याच्या समस्या वेगळ्या चाललेल्या आहेत आणि कधी कधी काही कीर्तनकार वेगळ्याच बाजूने बोलत सुटतात। आज संख्येनं जरी कमी असले तरी सुद्धा जैन धर्म हा प्रभावी असण्याचं महत्वाचं कारण जे त्याचं जर आपल्याला क्रेडिट जर कुणाला द्यायचं असेल तर ते जैन साधू जे त्यांना द्यावं लागेल। स्वच्छ जीवन जगत